जैसा कि आप ये एक विशाल भव्य शोभा यात्रा है और उसका एक लाइव प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है। और ये गाड़ियाँ जो हैं यहाँ पर काफ़ी दूर तक कतारों में सजी हुई गाड़ियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। बहुत ही अच्छा एक अपने गुरुदेव का स्वरूप गाड़ियों पर सजाया हुआ है, जिसमें ये देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकट दिवस 626वां कबीर परमेश्वर का 2 से 4 जून तक इसमें 3 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। और ये विशाल भव्य शोभा यात्रा हर एक देश में, हर विश्व मतलब पूरे विश्व में निकाली जा रही है। और बहुत ही अच्छा एक संदेश, बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ देखने को मिलता है, जो कि आप देख रहे हैं। ये देखिएगा, जहाँ तक आपकी नज़रें जाती हैं ये लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लगी हुई हैं और इनके हाथ में एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का झंडा लगा हुआ है और उस पर लिखा है सत साहिब। सत साहिब का मतलब होता है सच्चा परमात्मा। और ये देखिएगा, ये छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं और ये माताएं भी हैं यहाँ पर गाड़ियों में। बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर ये देखिएगा बहुत ही उत्साह है इनके अंदर, बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। और ये देखिएगा, ये छोटे छोटे बच्चे भी दूर दराज से यहाँ पर इस विशाल भव्य शोभा यात्रा में पहुँचे हुए हैं। और कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ये देखिएगा, ये जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का एक पंपलेट लगा हुआ है, इस पर भी संत रामपाल जी महाराज की वाणी लिखी हुई है। ये लिखा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसी प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब में भी ये वाणी दर्ज है कि मानस की जीव जात सब एक पछाणो। और ये देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, ये भी बड़े दूर से आए हैं, इनसे भी जानने का प्रयत्न करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सत साहिब भगत जी। कहाँ से आए हैं? सोलन से भगत जी। क्या नाम है सर? हरीश दास। ये देखिएगा, सोलन से यहाँ जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश पांवटा साहिब में आए हुए हैं। ये किस लिए आए हैं साहब आज? हम कबीर परमात्मा के शोभा यात्रा में आए हैं। कबीर परमात्मा की शोभा यात्रा किस उपलक्ष्य में मनाई जा रही है? ये कबीर साहिब का अवतार दिवस पे जी, प्रकट दिवस पे। अच्छा, जैसे कि हमने तो ये सुना है कि कबीर साहिब की जयंती मनाई जाती है, ये प्रकट दिवस कैसे बता रहे हैं आप? शरीर आए थे, उनका जन्म नहीं होता, परमात्मा से शरीर आते हैं, परमात्मा का कोई जन्म नहीं होता। ये कहाँ और कहीं लिखा हुआ प्रमाणित भी है? हाँ जी, हमारे गुरु ग्रंथ गीता जी में प्रमाण है कि परमात्मा से शरीर आते हैं। इसकी जानकारी सिर्फ तत्वदर्शी संत ही दे सकते हैं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी। देखिएगा, जैसे कि आपने सुना कि ये एक बहुत ही हमारे को नई चीज़ आज देखने को मिल रही है कि कबीर साहिब यहाँ पर सह शरीर आए थे और सह शरीर यहाँ से गए थे और काशी जी में उनका डेरा था और जुलाहा जाति में आए थे। और ये बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर पूरे विश्व को जा रहा है इन संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा। एक संत रामपाल जी के अनुयायी ये भी खड़े हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। साहिब। कहाँ से आए हैं सर? शिमला से। क्या नाम है सर? विनय दास। यहाँ किस लिए आए हैं सर? परमात्मा के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कि पांवटा साहिब सिरमौर जिला के इसमें हो रही है। जो इस शोभा यात्रा का उद्देश्य क्या है सर? हमने संत रामपाल जी का ज्ञान जो है, जैसे देश प्रथा और नशा मुक्ति और बाल विवाह और अन्य बहुत सी ऐसी हैं जो सेवाएं हैं, परमात्मा हमें जो ज्ञान दे रहा है उसको हमने फलीभूत जो है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। अभी एक हमारे पास संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी हम थोड़ा जानने का प्रयत्न करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी से आए जी। इतनी दूर मंडी से आप यहाँ किस लिए आए हैं? बिल्कुल, ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो सानिध्य में कबीर प्रकट दिवस जो है, ये 2, 3 और 4 का जो विभिन्न आश्रमों में मनाया। सर, आपका प्रोफेशन क्या है?
मैं एज ए प्रिंसिपल काम करता हूँ। आप सर एजुकेटेड हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की एक विशाल भव्य शोभा यात्रा में इतनी दूर से यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो इसके ऊपर क्या क्या विशेष उद्देश्य है आपका? हमारा उद्देश्य, अपना उद्देश्य जो है वो जो उद्देश्य जो हम रखते थे पहले, आज से पहले वो उद्देश्य अलग हुआ करते थे, लेकिन अब जो उद्देश्य संत रामपाल जी महाराज जी का है, जो कबीर परमेश्वर ने बता रखा है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है, इस पूरे ब्रह्मांड के समाज को एक नई दिशा देना, नई गति देना, एक सुधारात्मक कार्य करना, दहेज प्रथा के खिलाफ, जाति व्यवस्था को समाप्त करना, सामाजिक सद्भाव स्थापित करना, आर्थिक सद्भाव स्थापित करना और आध्यात्मिक सद्भाव। जैसा कि आपने बताया कि एक नशा मुक्ति भी है, मतलब यहाँ पे नशे से भी व्यक्ति को दूर किया जाता है, तो ये तो एक नशा मुक्ति केंद्र में भी हो जाता है, यहाँ पर क्या विशेषता है? नशा मुक्ति केंद्र की बात वो अलग है। यहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र में जो है एक टेम्परेरी इलाज किया जाता है, टेम्परेरी मेडिसिनली, जो ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। यहाँ जो है साइकोलॉजिकल जो है ज्ञान आधार से जो भक्तों में जो जनता जनार्दन है उनके ज्ञान के द्वारा ये अंदर मतलब डाल दिया जाता है। आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक औपचारिकता, जो दवाइयों से, एक मेडिसिन से जो इलाज होता है वो एक पूरा कंप्लीट नहीं होता और वो थोड़े समय के लिए होता है, और जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से है वो कंप्लीट हो जाता है हमेशा के लिए। आध्यात्मिक रूप में जो चेतना अंदर प्रवाहित की जाती है संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के द्वारा, उससे आदमी की अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है और उसको ये एहसास हो जाता है कि ये गलत है। जब अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है तो उसकी आत्मा जो है वो जागृत होकर के वो गलत कामों की तरफ जो है वो मतलब आँख उठा करके नहीं देखता है और सुधार करता है कि ये पाप है। इससे ये के लोग हैं जो इस तरह की जो चेतना रैलियां, जो चेतना शोभा यात्रा निकाली जा रही है, ये पूरे जनमानस के लिए निकाली जा रही है कि उस दलदल से निकल के एक स्वच्छ समाज की स्थापना। सर ये तो भारत जो है ये एक विश्व गुरु बन सके और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही विश्व गुरु बना जा सकता है, क्योंकि उनका जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान का आधार है वो संभाव है, सभी धर्मों का समावेश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं को रहा, सब भाई भाई बहन के उसमें आधारित है। जैसा कि आपने बताया कि बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, आप एजुकेटेड पर्सन हैं, और क्या ये इंडिया में ही निकाला जा रहा है, कहीं बाहर विदेशों में भी है? विदेशों में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, नेपाल में है। आज नेपाल में आश्रम बनाए जा चुके हैं। लाखों की संख्या में जो है संगत परमात्मा के जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जुड़ रहे हैं। मतलब एक जो चाह था 2014 में, जो हमारे कुछ एक तथाकथित जो विरोधी थे, उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था कि 14 के बाद इस मिशन को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ये आज संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया है कि परमात्मा के किए हुए काम को, उनके शुरू किए हुए काम को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। आज दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति ये मिशन कर रहा है, जिसके जो है वो सैकड़ों आश्रम बनाए जा चुके हैं, और ये प्रमाणित करता है कि उनका ज्ञान सत्य है, उनका ज्ञान का आधार सत्य है, वो सत्य हैं, और ये सत्य जो है अब लोगों की अंतरात्मा में, जन जन में, उनके अंदर जो है वो गागर में, जो सागर में के रूप में भरा जा चुका है। अब इसको कोई नहीं मिटा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। जी बहुत अच्छा, धन्यवाद सर। नमस्कार। सत्य। जैसा कि अभी आपने एक हमारे बीच में एक टीचर थे, प्रोफेशनली और प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और उनसे भी यही जानने को मिला है कि जो संत रामपाल जी का ज्ञान है वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का ज्ञान है, और इससे कहीं ना कहीं जन समाज के बीच में बहुत ही अच्छा एक संदेश जा रहा है, और यही हम भी कामना करते हैं। हमारा भी उद्देश्य यही रहता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी को एक सच्चाई से रूबरू कराया जा सके और एक सच्चाई दिखा करके जन समाज के अंदर एक सच्ची चेतना का निर्माण किया जा सके। नमस्कार।